मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आमिर जी। और 91 FM से अमित बात कर रहा हूँ मैम। आपका मेरा सेगमेंट या खास मुलाकात में आपका बहुत 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 स्वागत है। शुक्रिया आमिर जी। मैम 91.2 FM का मुझे लाइन पर लेने के लिए। मैम मेरा सौभाग्य है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा अब मैम कुछ अपने बारे में मुझे बताइए कि आपने शुरुआत कहाँ से की थी शुरुआत में ऐसे। जी लिखने की शुरुआत करती थी। लिखने की शुरुआत खैर जब मैं क्लास 9th में थी तब छोटे छोटे टॉपिक्स पे जैसे पोएम्स वगैरह होती है वो लिखा करती थी। उसके बाद शायरी में थोड़ा इंटरेस्ट आया, मैंने गालिब को पढ़ा तो शायरी में इंटरेस्ट आ गया। तो उसके बाद लिखना शुरू किया। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हम एक समाज में क्या होता है कि जो लड़कियां लिखती हैं वो कम उम्र में जब आप लिखने लग जाते हो तो कोई भी शुरू में ध्यान नहीं देता है कि आप क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो थोड़ा फैमिली का भी होता कि उस टाइम पे हमारा पढ़ाई पे हमें ज्यादा अपना फोकस करना होता था। तो मैं पहली बार प्रॉपरली जो बहुत सही मैंने पोएम लिखी थी वो तब मैं 17 ईयर्स की थी। ऐसे करते करते मैं लिखती रही पेपर्स में। मेरी पहली पोएम जो है वो छपी थी 2006 में। एक न्यूज़पेपर आता था यहीं पर, दिल्ली का एक न्यूज़पेपर लोकल, उसमें छपी थी। उसके बाद धीरे धीरे लिखने लगी, लेकिन कभी छपवाने जैसा कभी सोचा नहीं था बुक का। जैसे पोएम लिखना शुरू किया, फिर भावुक में मैं जो टाइटल पोएम है उसका वो है कि एक दिन आएगा जब मेरी भावनाएं शून्य हो जाएंगी और जो तुम्हारा नाम रह जाएगा। तो ये मैंने इंटरनेट पे डाल दी थी। उसके बाद काफी अप्रिसिएशन मिला। उसके बाद poems I kept on posting my poems and people kept on showering their love। तो फिर दिमाग में आया, फिर कुछ अच्छे राइटर्स मुझे मिले इंटरनेट पे, उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी किताब निकालिए। तो 2016-17 में पहला एडिशन निकला भावशी में का। फिर 1920 में इसका दूसरा एडिशन निकला इंक पब्लिकेशन। ओके। इन पब्लिकेशन से आया था भावशी का सेकेंड एडिशन। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि भाव शून्य और मैं जो आपकी बुक है ना जी, आइडिया कहाँ से आया कि मैं ये बुक लिखूं और इसके बारे में बात करूं? हमें इंटरेस्टिंग किस्सा इसका बताओ। इसका इंटरेस्टिंग किस्सा क्या हुआ था? ये माइंड में आइडिया कहाँ से आया आपके? टाइटल भाव शून्य में रखा गया। इसका इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि जब ये लिखने लगी थी तो खैर खुद भी नहीं पता था कि मैं बुक लिख डालूंगी। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, कभी सोचा नहीं था कि छपेगी भी। हमेशा से ये था कि हाँ लिखती हूँ ठीक है, लेकिन रिकग्नाइजेशन मिलना तो वैसे भी देखिए क्या होता है कि वी ऑल आर फाइटिंग फॉर आवर एक्सिस्टेंस। हर किसी को अपने एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही समझ लीजिए कि जीवन का दूसरा नाम संघर्ष होता है। कभी सोच कर नहीं लिखा था कि छपेगी, लेकिन लिखती इसलिए थी कि हाँ एक दिन छपेगा। अच्छा, बचपन एक चीज बताती हूँ, बचपन में क्या इसका एक इंटरेस्टिंग किस्सा क्या है कि बचपन में मैं वो बात में सुनूंगा क्योंकि अभी म्यूजिकल ब्रेक आता है। एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर आपकी वो बचपन वाली कहानी सुनूंगा मैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं वापस। अभी के लिए 2 गाने बैक टू बैक आएंगे, 2 गाने बाद वापस आएंगे। इनसे बात जो करेंगे, इनका किस्सा क्या है ये हम बताएंगे थोड़ी सी देर में। इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। फिलहाल के लिए गाना आएगा ये वाला, पता है आपको कौन सा है ये वाला? कुमार एंड सन से गाना आएगा ये वाला। एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए 91 FM रेडियो नोएडा लोकमंच में। क्या जी, गुड मॉर्निंग। जुड़ते हैं उनसे। वेलकम बैक मैम, स्वागत है फिर से आपका। शुक्रिया। अभी आप किस्सा बता रहे थे बचपन में आपके साथ क्या हुआ था, जो इंटरेस्टिंग किस्सा वो बता रहे थे आप। जी बताते हैं। बचपन में किस्सा आई वाज टेलिंग यू कि एक मैंने एक प्रॉवर्ब पढ़ी थी कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऐसा पढ़िए या तो कोई आपके बारे में लिखने पर मजबूर हो जाए या ऐसा लिखिए कि कोई पढ़ने पर मजबूर हो जाए। क्या बात है। और जब ये पढ़ी थी कोटेशन
उस टाइम पे हम बहुत अच्छा पढ़ने वाली कैटेगरी से थोड़ा सा दूर आ चुके थे। अच्छा। तो बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा। तो अभी कोशिश जो है वो जारी है। तो इस वाली कोटेशन से मुझे प्रेरणा मिली लिखने की। आपने प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि आपको लिखना ही है कि इसमें जिंदगी बनानी है आपको, कि लिखना ही है मेरे को और कुछ करना ही नहीं है। आप पहले पढ़ते थे, चलो अच्छी बात है, वो तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है कि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब लिखना था, अब लोग आपकी कविताएं पढ़ते हैं, आपकी बुक पढ़ते हैं, तो आपको कहाँ से मिला ये टाइटल? टाइटल तो मिल गया भाव शून्य में, इसकी जो कहानी है ना, जो कहानी मुझे बताइए कि कहाँ से आपकी भावनाओं ठेस पहुंची या चोट पहुंची जब आपने ये की स्थिति में पहुंच गए हैं। नहीं तो बताती हूँ कि लिखने का क्या था। ये जो इंस्पिरेशन जो है, भावनाएं बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होती है। मुझसे कहा जाता है कि मैं प्रेम और विरह लिखती हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रेम और विरह के साथ साथ मैं जीवन के सभी चरणों को लिखती हूँ, क्योंकि जो प्रेम है वो मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता है, विघटित होता है, विकसित होता है और वहीं पर विघटित होता है। और फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि इंसान भावनाओं को और संवेदनाओं को स्वीकार करने से ही मना कर देता है। तो जब वहाँ और भावनाएं और संवेदनाएं स्वीकार नहीं होती हैं, तो उस वक्त एक ऐसी स्थिति आती है कि एक चरण पर जाके आदमी को लगता है कि मेरी सारी भावनाएं अब शून्य हो चुकी हैं। ये या तो ये भी हो सकता है कि प्रेम में जो प्रेम आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए शून्यता की स्थिति आ गई है, या फिर ये मानिए कि आपको किसी से ठेस पहुंची है, किसी व्यक्ति विशेष से, तब आपकी शून्यता की स्थिति आ गई है। और एक शून्यता की स्थिति ये भी होती है कि आप दुनिया के सभी चरणों पे, प्रेम और विरह और सभी संवेदनाओं को आप इतना ज्यादा जी चुके होते हैं, इतनी भावनाओं में इतना गहराइयों से उतर चुके होते हैं कि उसके बाद में आपको ऐसा महसूस होता है कि अब जो है इसके आगे मैं नहीं चल पाऊंगा। संवेदनाएं ग्रहण नहीं करता है हृदय। इसका कहने का मतलब ये कि आपकी भावनाएं किसी ने समझी नहीं, ना प्रेम ने समझी आपकी भावनाएं। नहीं, ऐसा नहीं कि भावनाएं नहीं समझी गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने ये ऐसा नहीं कि अपनी भावनाएं ही सिर्फ लिखी है। एक जो कवि हृदय होता है ना, जो काव्य लिखा जाता है, वो संवेदनशील लोग लिखते हैं, जिनके हृदय में ज्यादा भावनाएं होती हैं। तो वो भावनाएं जो होती हैं वो सिर्फ अपने लिए उत्पन्न नहीं होती हैं, आसपास के लोगों को देखकर, आसपास के जो लोग हैं, कुछ उसमें मेरी लिखी हुई, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे लिखी हुई कविताएं होंगी, तो कुछ दूसरों के एक्सपीरियंस को देखकर लिखी हुई कविताएं हैं। देखिए 17 की उम्र में तो नहीं मैं किसी प्रेम के सागर से गुजरी हूँ, लेकिन तब भी मेरी उस टाइम की भी अगर आप 15 से 20 कविताएं उठाएंगे तो वो प्रेम पे ही है। तो प्रेम यही नहीं होता। मैंने अपनी मम्मी पे बहुत कविताएं लिखी हैं। मम्मी पे? कि अपनी माँ से तो हर कोई प्यार करता है कि माँ। नहीं, मैंने एक शब्द लिखा था, माँ के बारे में क्या लिखूं, जब उसने मुझे खुद लिखा है। जी, तो बहुत अच्छी बात है। और सभी के हृदय में ऐसी वाली भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो शुरू में मैं जब शुरू में लिखना शुरू की थी तो मम्मी से सबसे अधिक प्रेम होने के कारण पहली पोएम मैंने अपनी मम्मी के लिए लिखी थी कि तेरे आंगन में अक्सर झूलता रहा मेरा बचपन, कभी मुझसे तो कभी तुझसे। नहीं, दो लाइन हो जाए इस वाली पोएम की। हाँ, इस वाली पोएम की। अच्छा, कि तेरे आंगन में अक्सर झूलता रहा मेरा बचपन, कभी मुझसे तो कभी तुझसे, पूछता रहा मेरा बचपन, कहाँ गई वो गुड़िया, कहाँ गए खिलौने, लगता है उसी झूल के कूंडे पे लटक कर मर गया मेरा बचपन। तो ये मैंने तब लिखा था जब मैं 17-18 की। नहीं, वो तो बात है कि बचपन जो होता है ना, सबको याद आता है। कभी कभी कि वक्त तो चला जाता है, पर यादें बहुत लौट के जरूर आती हैं उस वक्त की, जो अपनों के साथ बताए थे। बचपन बहुत अच्छा होता है और शानदार होता है। फिलहाल अब यहाँ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे, आपसे कविता सुनेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी कविता लिखी है ना, वो सुनेंगे। तो आज अपनी पसंद गाना बता दीजिए मुझे भी, मैं आपकी पसंद गाना चलाऊंगा आज। मेरी पसंद से गाना चलाएंगे? बिल्कुल। मुझे तो बहुत सारे गाने पसंद है। नहीं, आप एक बता दीजिए, बहुत सारे नहीं चला सकते एक साथ ना। पुराना ट्रैक। हाँ, पुराना ट्रैक भी चला देंगे, क्या दिक्कत है। तो मुझे किसी राह के किसी मोड़ पर, कहीं चलना देना तुम छोड़कर। ओहो, समझ गए। मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाएं, टेंशन ना लीजिए। भावनाएं समझनी बहुत ज्यादा जरूरी। बिल्कुल, मैं समझ गया। चलो अभी के लिए समझने
हैं तो आप संवेदनशील आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला गाना है अभी लता दीदी की प्यारी सी आवाज में। और सारा दीदी का फ्रूट कस्टर्ड, क्योंकि ये तो मैं बता दूं कि इनकी भावनाएं तो बहुत हैं, पर भावना के बारे में जानेंगे, अभी नहीं जानेंगे, बस थोड़ी देर बाद, क्योंकि थोड़ा वक्त बीतने दो। ओके, एक साथ भावना सुनी जाएंगी फिर। और तो कुछ यादें सुनते रहे 91 FM रेडियो नाटक मंच में। क्या जी, गुड मॉर्निंग लता दीदी और मुकेश की प्यारी सी आवाज में गाना है ये वाला, किसी राह में किसी मोड़ पर कोई मिल जाए। हाय नमस्कार। किसी हाल में किसी बात पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। आज हमारे साथ हैं मैम, आपका फिर से स्वागत है। शुक्रिया मैम। मुझे जो आप किस्सा बता रहे थे अभी हमारा रह गया था पोइम सुनाने का, जो मैंने आप क्या अपनी माँ के बारे में बता रहे थे मुझे, तो हाँ, तो वही बता रही थी। और मुझमें जो है मतलब उनके प्रति मेरी इतनी भावनाएं थी कि वो पेपर पे पृष्ठों पे उतारना मुझे अच्छा लगा। मेरी भावनाएं अभी भी उनके लिए हैं। और मेरे अंदर जो ये हिंदी लेखन का जो चरण आया वो मेरे पापा जी की वजह से आया, क्योंकि मेरे पापा जी जो है वो एक अच्छी हिंदी का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे हम लोग घर में भी बात किया करते थे, तो थोड़े से शब्द हैं जो उन्हीं से सीखे। और फिर ऐसे लैंग्वेजेस में मेरा इंटरेस्ट है, तो उसकी वजह से काफी कुछ मतलब लैंग्वेजेस जो है मेरी सारी हिंदी, इंग्लिश भी, जो मेरा इंग्लिश के पीछे, मेरी इंग्लिश अच्छी होने के पीछे मेरी ट्यूशन टीचर रही हैं मेरी सोना दीदी और उनके भाई के यश, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। अगर वो नहीं होते तो शायद मेरा इंग्लिश कभी उतना इम्प्रूव नहीं होता। बचपन में उन लोगों ने मुझे काफी हेल्प किया है। एक्चुअली मैम मुझे क्रेडिट उन दोनों को जाता है। एक्चुअली मुझे बताइए, आपने कितनी भाषाओं में अभी तक लिखा हुआ है? मैंने हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है और मैं जर्मन की पढ़ाई कर रही हूँ, अभी A1 लेवल पे हूँ मैं। ओके। जैसे हाँ। आपकी बुक आई भाव शून्य और मैं, और इससे भी और बुक आने वाली हैं कि अभी यही अकेली है? ये वाली बुक जैसा कि मैंने बताया ये इंक पब्लिकेशन से आई है मेरी। उसके अलावा मेरी 2019 में मेरी एक और 2018 में वो 19 में मेरी एक और किताब आई थी, नई लेखनी के शब्द सुमन पार्ट 1। इसका संपादन मोनिका शर्मा जी ने किया था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मैं को ऑथर हूँ। उसके अलावा अभी इंक पब्लिकेशन से हमारे 5 और टाइटल आ रहे हैं। मेरे प्रतिबिंब, अधूरी ख्वाहिशें, मेरी मतलब अधूरी ख्वाहिशें अभी और भी, और क्या नाम है, नई लेखनी का नया सर्जन, उसमें वो कहानी का संग्रह है वो, और नई लेखनी पार्ट 2।
अच्छा और तिनका तिनका, ये 5 और टाइटल हैं जिनमें मैं को ऑथर हूँ। उनमें से 4 जो है अभी प्रिंटिंग पे जा चुके हैं, इनमें मैं को ऑथर हूँ। मैम आपने कोई रिसेंट भी पोएम लिखी हो या कविता लिखी हो या कुछ लेख लिखा हो तो मुझे जरा वो शेयर कर सकते हो आप मेरे साथ? रिसर्च लिखा हुआ पढ़ना है। लिखा हुआ पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना? जी अच्छा, अभी मैं आपको भी सुनाती हूँ वाला कि ये जो बुक में लिखा हो, बुक में कोई जो आपको अच्छी लगी कविता वो लिखी हो आपने, तो सारी कविता वैसे अच्छी हैं आपकी, तो मुझे उसमें से एक सुना दीजिए। ठीक, मैं आपको भावना, जब मेरी भावनाएं शून्य हो जाएंगी, उसकी टाइटल पोएम सुनाती हूँ कि एक दिन आएगा जब मेरी भावनाएं शून्य हो जाएंगी, जब तुम्हारा नाम बस एक नाम रह जाएगा, तुम्हें देखने के बाद बेचैनी नहीं होगी, तुम्हारे शब्द उतने ही मूल्यहीन हो जाएंगे जितनी मेरी भावनाएं आज तुम्हारे लिए हैं। मैं जिस पड़ाव पर हूँ वहाँ आत्म सम्मान गिरता सा दिखता है। इसकी गहराई जानने की सक्षमता ना तो तुम में है और ना ही तुम लाना चाहते हो। फिर भी तुम महान हो क्योंकि तुम दुनियादार हो और अपनी अक्लमंदी को बखूबी समझते हो। खैर, तुमने तो खुद को बहका ही दिया प्रेम को अपनी सक्षमता के विरुद्ध बताकर। पर सुनो मद में चूर रहने वाले ना समझ आदमी, ये ना समझी मुझसे कुछ नहीं ले जा रही, ये तुमसे तुम्हारा प्रेम छीन रही है। जब तुम्हारे अहम का वहम टूटेगा तब जानना कि कैसे भावना वहीन किया था तुमने मुझे, कैसे प्रेम क्षीण किया था। तुम्हें भावना वहीन मैं मुबारक, मुझे तुम वहीन मेरा वो अस्तित्व लौटा दो। क्या बात है, बहुत ही शानदार। और उसके पक्ष में गाना भी आएगा, महबूब मेरे महबूब, बहुत ही शानदार। यह वाला गाना आएगा, इस गाने को एंजॉय कीजिए और सुनते रहे 91 FM रेडियो नोएडा लोकमंच में। क्या जी, गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ हैं सविता सिंह, जो कि एक राइटर हैं, भाव शून्य और मैं। कहते हैं कि मैम आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मैम, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर। मैम हाँ जी, शुक्रिया। तो मैम, आपने जो भाव शून्य और मैं लिखी, उसमें एक कविता जो आपने अपनी अभी सुनाई, तो एक और 4 लाइन हो जाएं जो कविता की। ये मेरी एक लेटेस्ट में मैंने नज्म लिखी है, उसको सुनाती हूँ कि चल चल के थक चुका है दिल मेरा तेरे दिमाग में, चल चल के थक चुका है दिल मेरा तेरे दिमाग में, आ बज़्म में बैठ थोड़ा हलचलों को आराम दूं, बज़्म में बैठ थोड़ा हलचलों को आराम दूं, ना मैं तुझको सोचूं ना तुम देखो मुझे गैर के अंदाज में, ना मैं तुझको सोचूं ना तुम देखो मुझे गैर के अंदाज में, थोड़े से पहलू में तुम आओ ज़रा लहजा मैं भी थाम दूं। क्या बात है, क्या बात है, शानदार। और मैम इस समय सवाल चेंज करते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, सभी घर पर हैं, तो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आप क्या करते हो जो टाइम स्पेंड करने के लिए? जी, लॉकडाउन में पहले तो ये है कि मैं लॉकडाउन का बहुत ही अच्छे तरीके से पालन कर रही हूँ। मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकली हूँ काफी वक्त से, और ऑनलाइन में क्लासेस पढ़ाती हूँ, बच्चे पढ़ाती हूँ, क्लासेस पढ़ाती हूँ, और लिखने का बहुत सारा काम आता है, तो आर्टिकल्स वगैरह लिखती रहती हूँ, कभी न्यूज़पेपर के लिए, और अपनी अभी जैसे कि हमने बताया कि अभी हम अपनी आने वाली किताब पर काम कर रहे हैं, तो हमारे इंक पब्लिकेशन से हमारी बहुत सारी जो अभी और किताब जो आ रही है उसके लिए भी अभी तिनका के लिए लिख रही हूँ मैं। उसके लिए मेरे पास जो स्लॉट आया है जितने पेजेस का, उसके लिए लिख रही हूँ, और फिर अभी किसी की नई किताब आ रही है उसका प्रीफेस लिखने के लिए आया था, वो लिख रही हूँ। तो काम ऐसा है, ये जो मतलब लिखने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके पास काम ना भी हो तो भी बहुत काम होता है। बिल्कुल, क्योंकि सोच इतनी ज्यादा बढ़ी हुई होती है, सोचते सोचते लिखने का ही काम है, तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। और ये काम की तरह से नहीं है, ये जिंदगी है, लेखन मेरा जीवन है, जीवन, सही बात नहीं है मेरे लिए वो। और जब आप इतना शौक है मेरे लिए, जब आप इतना सफर कर रहे थे, आपको पता था कि मुझसे मुलाकात होगी कभी उसकी शो में? जिंदगी नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन एक सुखद मुलाकात है। कभी नहीं सोचा था कि कभी मैं आरजे अमित से बात कर रही हूँ इस तरीके से, लेकिन अच्छी बात है, अच्छा हुआ। कहते हैं ना, चलते रहे रास्ते में जितनी भी मुलाकातें होती हैं वो होनी जरूरी होती हैं। एक्चुअली कुछ बातें होती हैं जो होनी जरूरी होती हैं, ऐसी मुलाकातें भी जरूरी होती हैं। तो सुखद मुलाकात है मेरी आपके साथ।
अच्छा लगता है। अच्छा हुआ, कभी नहीं सोचा था कि आपसे मिलेंगे। खैर ये अलग बात है। दो शब्द और बोलो, अच्छा लगता है थोड़ा अपनी तारीफ सुनना। अच्छा, 2 शब्द और अच्छे हैं आप, बहुत डाउन टू दी अर्थ हैं। जितनी भी बातों के दौरान मैंने महसूस किया है कि आप बहुत डाउन टू दी अर्थ हैं। ऐसे ही रहें और जिंदगी में खुशियां फैलाते रहें। आज तो आप अच्छे हैं ही। और मैं बता दूं कि एक जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे लिसनर्स को क्या देना चाहोगे आप? लिसनर्स को बोलना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़ें। पहले लोगों को पढ़ें और जिंदगी संघर्ष है, जीवन हमेशा एक संघर्ष होता है, लेकिन आप हमेशा संघर्ष के सकारात्मक पहलू को जोड़ें। जब भी आप कभी जीवन में कहीं हारें तो उसके साथ एक ऐसी जीत जोड़ लें कि जब भी आप पीछे पलट के देखें तो अपनी हार ना दिखे, आपकी जीत दिखे। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा मान लिया मेरे को कभी हर्ट हुआ तो उसी के साथ मैंने अपना एक ऐसा अचीवमेंट जोड़ लिया। मान लिया मैं हर्ट हुई, मैंने कोई ऐसी पोएम लिखी जो हिट चली गई, मतलब जो लोगों को पसंद आ गई, तो मैंने वो पसंद देखी, गम नहीं देखा उसके पीछे का। बिल्कुल मैम। तो बेशक से कुछ भी हो, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। जीवन में आगे बढ़िए, अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए, साथ वालों के साथ सही रहिए। जिंदगी कोई रेस नहीं है, ना ही किसी से कोई कंपैरिजन है आपका। बिल्कुल आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है, अपने अकॉर्डिंग जीनी है। जेलस जो भी जेलस या किसी के प्रति कुंठा, इन सब से बाहर आइए और अपने जीवन को देखिए, इसे खूबसूरत बनाइए। हमेशा खूबसूरत है जिंदगी, जिंदगी बहुत खूबसूरत। बिल्कुल अभी तक जिनको पता नहीं है। बिल्कुल तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। लव जो होता है वो आपके अंदर में होता है। आप अपने आप से प्यार कीजिए। जब आपके अंदर में प्यार होगा, जो हमारे अंदर होता है वही बाहर दिखता है। तो प्लीज फोकस ऑन योर कैरियर। बच्चों के लिए यही है, सबके लिए यही है कि आप पढ़ें, और एक इंसान जो पढ़ने वाला इंसान होता है वो घर बैठ के दुनिया देख लेता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, टाइम निकालने के लिए। आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। 91.2 का और आपका भी। आप एक बार बोल दीजिए 91.2 FM रेडियो नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज। 91.2 FM नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज। सुनते रहिए अमित के साथ। क्या बात है, क्या बात है। दिन बन गया हमारा तो। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया अमित। तो ये तो थी सविता सिंह हमारे साथ, और कल एक और खास मुलाकात करेंगे दिनेश कुशवाहा के साथ। उन्होंने बहुत सारी बुकें लिखी हैं, उनसे बात करेंगे। अभी के लिए 2 गाने बैक टू बैक आएंगे, 2 गाने के बाद लौट कर आऊंगा, फिर करूंगा आपसे बहुत सारी बातें। आज के दिन क्या है खास, ये बताएंगे थोड़ी सी देर में। इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि इंतजार तो हम करवाते ही ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा करवाते हैं। अपनी बाहों में जरा जरा बहकता है।